4,000 रुपए नकद नहीं मिले तो डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने लाल कृष्ण आडवाणी जी से बहस शुरू कर दी। शुरू में तो आडवाणी जी को विधु का वो रवैया बहुत खराब लगा, लेकिन बाद में उन्होंने भी विधु की परेशानी को समझा और उन्हें 4,000 रुपए दिए। ये किस्सा उस वक्त का है जब विधु विनोद चोपड़ा की शॉर्ट फिल्म मर्डर एट द मंकी हिल को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था। वो विधु विनोद चोपड़ा के करियर का पहला फिल्म पुरस्कार भी था। उन दिनों विधु विनोद चोपड़ा FTII पुणे के स्टूडेंट थे और वो फिल्म उन्होंने स्टूडेंट फिल्म प्रोजेक्ट के तहत बनाई थी, जो FTII के हर स्टूडेंट को बनानी होती है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलने की बात हुई तो विधु विनोद चोपड़ा को सबसे ज्यादा खुशी ये सुनकर हुई कि उन्हें इनाम के तौर पर 4,000 रुपए मिलेंगे। उन दिनों उनके पास बहुत कम पैसे हुआ करते थे। उसने एक परिचित से 1,200 रुपए उधार लेकर एक नई शर्ट खरीदी और फिर AC चेयर कार का टिकट लेकर वो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में शामिल होने मुंबई से दिल्ली आ गए। वो पहला मौका था जब विधु विनोद चोपड़ा ट्रेन के AC कोच में बैठे थे। दिल्ली के विज्ञान भवन में वो समारोह में पहुंचे। जब विधु विनोद चोपड़ा को स्टेज पर बुलाया गया तो इनका ध्यान सिर्फ और सिर्फ 4,000 रुपयों पर अटका था। तत्कालीन राष्ट्रपति ने विधु विनोद चोपड़ा को पहले तो मेडल पहनाया, फिर एक लिफाफा दिया। विधु के हाथ में जब वो लिफाफा आया तो वे बड़े हैरान हुए। सोचने लगे कि 4,000 रुपए इतने पतले से लिफाफे में भला कैसे आ पाए होंगे। विधु ने स्टेज पर ही लिफाफा खोलकर देख लिया। उस लिफाफे में रुपए नहीं थे। 4,000 रुपए का एक पोस्टल ऑर्डर था जो 7 साल बाद कैश होना था। विधु को बड़ा अजीब लगा। वो स्टेज पर ही मौजूद आडवाणी जी के पास पहुंचे और बोले, सर 4,000 रुपए तो मुझे कैश मिलने थे ना। जवाब में आडवाणी जी बोले, ये कैश ही है, 7 साल बाद आपको 7-8 हजार रुपए मिल जाएंगे। विधु धीमी आवाज में बोले, लेकिन सर मुझे तो 4,000 रुपए कैश ही चाहिए थे। आडवाणी जी ने कहा, ये कैश ही है, सही समय पर आपको मिल जाएगा, चलिए अब जाइए। लेकिन विनोद चोपड़ा जो थे स्टेज से उतरने को तैयार नहीं हुए। तभी उस समय के राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी की नजर विधु विनोद चोपड़ा पर पड़ी। चूंकि उन्हें हिंदी बहुत अच्छी तरह से नहीं आती थी तो उन्होंने अंग्रेजी में विधु से पूछा, इज देयर अ प्रॉब्लम यंग मैन? विधु बोले, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम सर। फिर उन्होंने आडवाणी जी की तरफ इशारा करते हुए राष्ट्रपति से कहा, ही हैड सेड for 1,000 rupees cash award, but he is giving me postal order. I want for 4,000 rupees. तभी आडवाणी जी विधु से बोले, आपको बोला ना कि आपको रुपए मिल जाएंगे। विधु उनसे बोले, सर ये पोस्टल आप खुद रख लीजिए, आप 7 साल बाद 8,000 रुपए ले लीजिएगा, मुझे तो 4,000 रुपए आप अभी दे दीजिए। तब आडवाणी जी ने विधु विनोद चोपड़ा से अगले दिन शास्त्री भवन आने को कहा। विधु समझ चुके थे कि आडवाणी जी गुस्से में है और कल उन्हें पैसे नहीं बल्कि तगड़ी डांट जरूर मिलेगी। विधु राष्ट्रपति के पास गए और उनसे बोले, सर इफ ही डजंट गिव मी 4,000 रुपीज कैन आई कॉल यू? अगले दिन विधु विनोद चोपड़ा सुबह 11 बजे आडवाणी जी से मिलने शास्त्री भवन पहुंचे। जैसे ही विधु आडवाणी जी के ऑफिस में घुसे, आडवाणी जी उनसे बोले, अपने पिताजी को फोन लगाइए। विधु भौचक्के रह गए। आडवाणी जी फिर बोले, लगाइए अपने पिताजी को फोन, मैं उनसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं भारत का ये भविष्य देख रहा हूँ। एक राष्ट्रीय विजेता राष्ट्रपति के सामने विज्ञान भवन में 4,000 रुपए के लिए लड़ रहा है, जबकि सारा प्रोग्राम दूरदर्शन पर चल रहा है। ये है भारत का भविष्य। आप अपने पिताजी को फोन लगाइए। विधु विनोद चोपड़ा ने अपने हाथ में फोन उठा तो लिया, लेकिन फोन लगाने से पहले उन्होंने बड़े प्यार से आडवाणी जी से पूछा, आपने ब्रेकफास्ट किया है? आडवाणी जी ने कुछ सेकंड विधु की तरफ देखकर कहा, हाँ किया है। क्यों? विधु बोले, सर मैंने नहीं किया। इस प्रोग्राम में आने के लिए मैंने 1,200 रुपए किसी से उधार लिए थे। मैं अपने जीवन में पहली बार AC चेयर वाली ट्रेन में सफर करके दिल्ली आया, ये सोचकर कि मुझे 4,000 रुपए मिलेंगे। ये उधार की कमीज मैंने पहनी हुई है। अब मैं वापस जाकर उनसे क्या कहूँगा?
कि आप 7 साल बाद मुझसे पैसे ले लेना। आप भाषण छोड़िए और मुझे 4,000 रुपए दीजिए, नहीं तो मैं राष्ट्रपति के पास जा रहा हूँ। आडवाणी जी ने विदु से पूछा, तुमने अभी तक नाश्ता नहीं किया है, बताओ क्या खाओगे। विदु ने कहा कि वो अंडा पराठा खाएंगे। आडवाणी जी ने विदु विनोद चोपड़ा को नाश्ता कराया। आडवाणी जी का वो जेस्चर विदु को बहुत अच्छा लगा। फिर आडवाणी जी ने उन्हें एक कागज साइन करके दिया और दिल्ली के गोल्ड डाक खाने से विदु को 4,000 रुपए मिल गए। वो विदु विनोद चोपड़ा के जीवन की पहली कमाई थी। आज विदु विनोद चोपड़ा का जन्मदिन है और 1952 को श्रीनगर में विदु का जन्म हुआ था। विदु के पिता डीएन चोपड़ा ने 2 शादियां की थी। विदु उनकी दूसरी पत्नी से उत्पन्न संतान है। नामी फिल्मकार रहे रामानंद सागर विदु विनोद चोपड़ा के सौतेले भाई थे। उस 4,000 रुपए वाली घटना के बाद विदु के जीवन में अगले ही साल एक ऐसा और अवसर आया जब उन्होंने फिर से आडवाणी जी से मिलना पड़ा। दरअसल विदु की बनाई शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री एन एनकाउंटर विद फिशेस और को ऑस्कर से नॉमिनेट किया गया था, लेकिन विदु के पास उस समय ना तो पासपोर्ट था, ना ही वीजा था और ना ही उनके पास ऑस्कर्स में शामिल होने अमेरिका जाने के लिए टिकट के पैसे थे। ऐसे में विदु विनोद चोपड़ा जल्दी से दिल्ली पहुंचे। आडवाणी जी से मिलकर विदु ने पूरी बात उन्हें बताई। आडवाणी जी ने विदु को एयर इंडिया का टिकट दिलाया, $20 प्रतिदिन का भत्ता दिलाया और 2 ही दिन में उन्होंने विदु को बिना पुलिस वेरिफिकेशन वाला पासपोर्ट दिला दिया। अब विदु के सामने चुनौती थी वीजा हासिल करना। विदु फटाफट मुंबई लौटे और अमेरिकन वीजा ऑफिस पहुंचे। वो शनिवार का दिन था। ऑस्कर सोमवार को होने थे। गेट पर खड़े चौकीदार ने विदु को अंदर जाने से रोक दिया क्योंकि उस दिन वो ऑफिस बंद था। विदु का उस चौकीदार से झगड़ा हो गया। वो चौकीदार अंग्रेजी में इनसे बातें कर रहा था जबकि वो भारतीय था। विदु ने उससे कहा कि तुम अंग्रेजी में बात क्यों कर रहे हो, हिंदी में बात करो ना। विदु और उस चौकीदार की बहसबाजी सुनकर उस ऑफिस में कार्यरत एक अमेरिकी अफसर बाहर आया और उसने विदु से पूछा कि क्या बात है। उसने विदु से अंग्रेजी में बात की। मैं यहाँ वो बातचीत हिंदी में आपको बता रही हूँ। उस अमेरिकी ने विदु से पूछा कि क्यों चिल्ला रहे हो। विदु ने उसे बताया कि सोमवार को ऑस्कर है। उसने विदु से कहा कि तुम्हें ऑस्कर से क्या लेना देना भाई। विदु ने उसे बताया कि मुझे भी ऑस्कर में नॉमिनेट किया गया है। उस अमेरिकी अफसर को विदु पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि यह आदमी शायद पागल है। उसने विदु से कहा कि क्या तुम साबित कर सकते हो कि तुम्हें ऑस्कर में बुलाया गया है। विदु ने उसे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए। आखिरकार उस अमेरिकी को विदु की बातों पर यकीन हो गया, लेकिन उसने कहा कि आज तो छुट्टी है, आज तो वीजा मिल ही नहीं पाएगा। विदु ने उससे वीजा देने की गुजारिश की। कहा कि अगर आपने आज मुझे वीजा नहीं दिया तो मैं ऑस्कर में जा ही नहीं पाऊंगा। उस अमेरिकी को विदु पर तरस आ गया। उसने विदु को बैठाया और फिर 1.5 घंटे में विदु को 3 महीने का सिंगल एंट्री अमेरिकी वीजा दे दिया गया और आखिरकार विदु विनोद चोपड़ा ऑस्कर में हिस्सा ले पाए। ये और बात है कि वो अवार्ड नहीं जीत सके थे, लेकिन वो वहां पहुंचे जहां उन्हें पहुंचना था। तो बॉलीवुड में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति, मैं फिर मिलूंगी आपसे बॉलीवुड की कोई अन्य दिलचस्प खबर या किस्सा लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।